नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख हो गई हमारी 26 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 26 जुलाई का करंट अफेयर। तो इस सेशन में आपके टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो आगामी आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का एक कौन सा एडिशन है, या कहा जाए कौन सा संस्करण है। तो ये हमारा 32वां संस्करण हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण होगा। टोक्यो जो कि जापान में है, या जापान की राजधानी, ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है, और ये गेम्स कौन कौन से हैं? इसमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल, जो कि 13 साल बाद वापस हुए हैं। तो ये 5 गेम फिर से इसमें शामिल किए गए हैं, इसीलिए ये फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएँ होंगी, और जिसमें 339 यानी कि 339 इवेंट होंगे। अब यहाँ पे अगर ओलंपिक खेलों की बात हुई तो इसके बारे में स्टैटिक जीके का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो आईओसी करती है। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? एथेंस, ग्रीस से। और कहा जाए इसमें महिलाओं ने कब से भाग लेना आरंभ किया? तो इसके अगले वाले एडिशन पर, या फिर कहा जाए अगले वाले टर्न पर, तो 1896 में पहला हुआ, तो दूसरा हुआ प्रत्येक 4 साल बाद वो होता है। तो 1900 में इसमें महिलाएं शामिल होने लगीं। अगर कहा जाए ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय, या फिर कहा जाए ओलंपिक खेलों का पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीरे डी कोवर्टन को। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। पहली बार किस ओलंपिक का शुभंकर शामिल किया गया? तो सबसे पहले शुभंकर 1974 में शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो क्या है? तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टुगेदर शब्द इसमें फिर से जुड़ा है, वरना इसके पहले था सिर्फ फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर 2020 का, लेकिन 2021 में इसमें टुगेदर जुड़ गया है, जो कि कोरोना महामारी के कारण जुड़ा है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों के लिए अपनी टीम भेजी थी? तो सबसे पहले 1920 में भारत की तरफ से खिलाड़ी इसमें भेजे गए थे। ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं, या इसके लोगों में? तो इसमें 5 छल्ले होते हैं, जो विभिन्न महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जैसे काला वाला हो गया दक्षिण अफ्रीका का, लाल वाला हो गया अमेरिका का, यूरोप का हो गया पीला वाला, ऐसे याद रखिएगा। एशिया वाला हो गया यूरोप का, एशिया वाला हो गया पीला, ये याद रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना का शुभारंभ किया है? तो ये राजस्थान की सरकार ने किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान सरकार ने राज्य के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी दी है। और इस योजना के तहत होगा क्या? तो इस योजना के तहत जनजातीय समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करवाए जा सकते हैं। इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर होगी। इसमें सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण और मरम्मत, संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित कार्य भी शामिल होंगे। अगर यहाँ पे राजस्थान की बात हुई है तो उसमें जितनी भी टॉप 5 योजना चल रही हैं वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना राजस्थान में चल रही है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना राजस्थान में। घर घर औषधि योजना राजस्थान में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान में। ये पाँचों की पाँचों राजस्थान से संबंधित हैं। अगर आप राजस्थान से संबंधित प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूरे विश्व में डूबने वाले या डूबने से होने वाली 2/3 मौतों, तो जो मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं, पूरे विश्व में जितने भी डूबते हैं उसमें 2/3 भाग सिर्फ और सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र में डूबते हैं। तो इसका रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये WHO ने जारी किया है इस रिपोर्ट को। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 2/3 वैश्विक डूबने से होने वाली मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में ही होती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार डूबना दुनिया भर में अनजाने में हुई चोट की मौतें का तीसरा प्रमुख कारण है, जो चोट से संबंधित सभी मौतों का 7% है। 2021 में जो रिपोर्टें जारी गई हैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है।
ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता 2021 की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ही जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है। सारी की सारी जारीकर्ताओं के नाम, एजेंसियों के नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बनी है 2020-21 की? तो ये हाल ही में नंगो बाला देवी बनी है। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है और कहा जाए भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम फॉर्मम नंगम बाला देवी को AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 और 21 के रूप में चुना गया। अब यहाँ पे अगर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात हुई तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसको फुल फॉर्म अगर कहा जाए AIFF का तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, हिंदी में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। स्थापना 23 जून 1937 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। पुरुषों की टीम के कोच इगोर स्टमक हैं और महिला टीम के कोच की अगर बात की जाए तो मैमोल रॉकी हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है या यूनेस्को ने अपने धरोहर सूची में शामिल किया है? तो MP के जितने भी लोग हैं जो MP के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा उनके लिए। तो इसमें ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों को अब यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के 2 शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है। इसके राज्य में पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। अगर यहाँ पे यूनेस्को की बात हुई है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष की बात की जाए तो आंद्रे अजोले हैं। अगला क्वेश्चन देखा, रीजनरेट्स बॉर्न इन द USA, रिनीगेट्स बॉर्न इन द USA नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। तो इसके हाल ही में लेखक कौन है? तो ये बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंग्स दोनों द्वारा लिखित है, याद रखिएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और जो बाइडेन वर्तमान के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। इस बुक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाषणों के बारे में बताया गया है। स्वाभाविक है जब बराक ओबामा जी ने लिखा है तो उनके भाषणों का जिक्र होगा इसमें। अब टॉप 5 बुक एंड ऑथर की बात करते हैं। तो इंडिया 2030 द राइज ऑफ रेजिग्नेशन पुस्तक गौतम चिकिरमाने द्वारा। 1 क्वेश्चन दैट कैन सॉल्व योर लाइफ पुस्तक विश्वरूप राज चौधरी द्वारा। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक डॉक्टर स्तुति द्वारा, इंपॉर्टेंट है। कीप शार्प बिल्डिंग अ बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक संजय गुप्ता द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों की दोनों। ब्लीडिंग इंडिया 4,000 कट्स पुस्तक विनय कुमार सिंह द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? तो चीन बना रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक रिएक्टर को सक्रिय करने की योजना पर काम कर रहा है और इसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी काम करने में सक्षम होगा। तो पानी वही था अपना ड्यूटेरियम, पानी का भारी जल जिसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है। एक मोल्टन सॉल्ट यानी पिघले हुए नमक के प्रयोग करने वाला परमाणु रिएक्टर है जो यूरेनियम की बजाय तरल थोडियम पर चलता है। वैसे सब यूरेनियम पर चलते हैं, यूरेनियम 235 पर, लेकिन ये चलेगा हमारा थोरियम पर। पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है, तो देखिएगा कार्यप्रणाली, जब पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जल्दी से जम जाता है और इस प्रकार थोरियम को इंसुलेट करता है, जिससे किसी भी संभावित रिसाव में पारंपरिक रिएक्टरों के लीक की तुलना में इसे पर्यावरण में बहुत कम विकिरण फैलेगा कि अगर मान लो लीक कर जाएगा तो जो यूरेनियम की लीक करने से काफ़ी रेडिएशन फैल जाता है, अगर थोरियम का आप यूज करेंगे तो इसमें ऐसा रेडिएशन नहीं फैलेगा क्योंकि इसमें इंसुलेटिंग का काम कौन करेगा? पिघला हुआ नमक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दोनों के द्वारा ये जारी हुई है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 नामक रिपोर्ट नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया कि भारत की ऊर्जा प्रणाली
नवीनीकरणीय ऊर्जा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर सकेगी, लेकिन इसके लिए एक उचित योजना, नियामक नीति और संस्थागत समर्थन, संसाधनों की पहचान, ऊर्जा भंडारण और अग्रिम प्रौद्योगिकी पहल की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो जो कि अभी वर्तमान में लखनऊ में है। और इसी के साथ अगर कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने एक अन्य सैनिक स्कूल की स्थापना की आधारशिला रखी है, जो कि कहाँ पे बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। और अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये हमारे सीएम हैं यूपी के। बात करते हैं तो गोरखपुर खाद कारखाना परिसर में बनने वाला सैनिक स्कूल प्रदेश के 5वां सैनिक स्कूल होगा। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा के ध्येय से शुरू हो रहे इस शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। जैसे कि नवोदय विद्यालय होता है, उसमें भी 6 से 12 तक का प्रावधान है, आवासीय व्यवस्था भी है उसमें। ऐसे ही अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की चर्चा हुई है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशुओं की बात करें तो बारहसिंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी SSC, यूपी PET, यूपी टेट के लिए, सभी के लिए। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, सारे के सारे याद रखिएगा। यहाँ पे सारस की जगह कई जगह क्रॉच भी लिखा हो सकता है, तो क्रॉच भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें 80, राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, नेपाल, कुशीनगर के थ्रू आप जा सकते हैं। 8 अन्य राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश से राज्य की सीमा, जो हो जाएंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन दिल्ली हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसको अभी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की अगर बात की जाए तो ये भी देख लीजिएगा, कर्मा, सैला, ढडिया, घरीहरी, चौलर, लठमार दिवाली। अगर लठमार होली की बात की जाए तो ये हमारा बरसाने में होता है, मथुरा के पास में। घोड़ा, कार्तिक, धुरैया, राई और पाई डंडा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राई नृत्य और पाई डंडा नृत्य। दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकूला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जोगनी, छपेली। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जो कि लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे? जेवर में है। प्रमुख मंदिरों में उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी, बहुत ही ज़्यादा फेमस। प्रेम मंदिर, जो कि वृंदावन में है, मथुरा के पास में। और राम मंदिर, जिसका निर्माण अयोध्या में चल रहा है। सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के किसी भी परीक्षा की। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें पेगासस के बारे में डिटेल है आपकी, वो भी देख लीजिएगा। तो इजराइल ने स्पाईवेयर विकसित किया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पेगासस स्पाईवेयर जासूस करने वाला सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। यह अब तक का स्पाईवेयर में से सबसे उन्नत है, या सबसे कहा जाए इंटेलिजेंट है। जो इसे सबसे खतरनाक बनाता है, पेगासस को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति का निजी डाटा जैसे फ़ोटो, वीडियो, संदेश, कॉल्स आदि को एक्सेस करने के उद्देश्य से किया जाता है। इजराइल की यहाँ पे बात हुई तो इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम, करेंसी इजरायली शेकेल, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, राष्ट्रपति इसाक हरजोग। अगर इजराइल की संसद की बात की जाए तो इसका नाम हो जाएगा नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी है जॉर्डन नदी। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है माउंट हेरमन। और कहा जाए सबसे सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो इजराइल में ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण? तो ये 32वां संस्करण है। कहा जाए भारत की शुरुआत सबसे पहले सिल्वर मेडल से मीराभाई चानू ने की है भारोत्तोलक में। किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना का शुभारंभ किया? तो राजस्थान की सरकार ने। किस संस्था की रिपोर्ट, मतलब यह कौन सी संस्था है जो यह रिपोर्ट जारी करती है कि विश्व में डूबने से होने वाली मौतें का 2/3 सिर्फ और सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र में होता है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी किया है। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बनी है? तो नंगोम बाला देवी बनी है।
मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ग्वालियर को और ओरछा को। रिकनेट्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंग, जिसमें बराक ओबामा ने अपने भाषणों का जिक्र किया है। कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? तो ये चीन बनाएगा, जिसमें यूरेनियम की जगह थोरियम का यूज़ होगा और इसमें भारी जल का प्रयोग ना करके नमक का प्रयोग किया जाएगा, लिक्विड नमक का। रिन्यूएबल इंडिकेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है या इसकी परिकल्पना दी है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आदत चला रखी है? तो ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है। और पैक्सॉस नामक स्पाईवेयर किस देश ने विकसित किया है? तो इजराइल ने किया है। किस लिए? ताकि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी निकाल सके, फोटो, वीडियोस, संदेश, कॉल्स आदि की डिटेल। तो ये था हमारा करंट अफेयर का छोटा सा सेशन। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।